Good morning, welcome to the students of class 11. Dear students, today we are going to discuss about the topic diversity in the living world in biology. Dear students, आज हम बायोलॉजी के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं. Then if you look around you, will see a large variety of living organism. स्टूडेंट्स, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम अपने आसपास जीवों की बहुत सारी वैरायटी हमको दिखाई देती है, बहुत सारी किस्में जीवों की हमको दिखाई देती हैं. अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या है, जीव जंतुओं की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी किस्में हमको क्या है, दिखाई देती है. बट इट इट पॉटेड प्लांट्स, चाहे वह पॉटेड प्लांट्स को देख सकते हैं, इंसेक्ट को देख सकते हैं, बर्ड्स को देख सकते हैं, योर पेट्स आर अदर एनिमल एंड प्लांट्स, या फिर जैसे गमले में उगने वाले पौधों को देखते हैं, कीट पालतू पक्षी को देखते हैं, या फिर पालतू जानवर को देख रहे हैं, या फिर अदर अन्य एनिमल्स एंड प्लांट्स को ही देख सकते हैं. ये हो सकते हैं, मतलब चाहे हम पालतू जानवरों को देख लें या अपने आसपास के प्लांट्स को देख ले या एनिमल्स को देख लें, तो ये बहुत सारी वैरायटी हमारे चारों तरफ हमको क्या है, दिखाई देती है. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. Students, बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं. देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, जिसको क्या है, आप अपने नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं. ये भी क्या है, हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं, प्रेजेंट है. इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज and variety of organism that you see would increases. Students, if you were to increase, students, बहुत से ऐसे जीव हैं, ठीक है, या लेकिन जैसे हमने बताया कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई की सहायता से नहीं देख सकते हैं, वो लोग भी हैं. लेकिन आपके आसपास ही यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को, मतलब अपने एरिया को बढ़ाते हैं, तो क्या मिलता है कि तो आपको डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ी चेन दिखाई देती है. अगर इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया, अगर एरिया को आप बढ़ाते हैं, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन के, अपने निरीक्षण के एरिया को अगर आप बढ़ाते हैं, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीजेज, आप देखते हैं बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारे जीव जंतुओं की क्या है, हमको दिखाई देते हैं. ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, स्टूडेंट, अगर आप देखते हैं क्या, एक घने जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे जीव ऑर्गेनिज्म हमको क्या है, दिखाई देते हैं. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, प्रत्येक प्रकार के आप प्लांट्स देखते हैं, एलिमेंट देखते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म जीव देखते हैं, रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, वह क्या है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, वह एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं. वो क्या है, किसी एक जीव जाति का ही सदस्य होता है, किसी एक जीव जाति का ही प्रतीक होता है जिसको आप देखते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, उसको देखते हैं तो वह किसी एक ही जाति की स्पीसीज तो दिखाई देती है. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ स्पीसीज जिसको अब तक, मतलब जो ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या है, जिसको आप देखते हैं कि कितने भी जंगलों में क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देते हैं, वह प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है वह एक कोई ना कोई एक स्पीसीज को इंडिकेट करता है. तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, वो नंबर ऑफ स्पीसीज जिसको आप जानते हैं, डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियंस में आप देखते हैं, लगभग क्या है, जो ज्ञात वर्णित जितनी स्पीसीज की संख्या हम जानते हैं उसमें से क्या है, 1.7 मिलियन से लेकर के 1 मिलियन तक हो सकती है.
दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये क्या है, हम इसे क्या है, जैविक विविधता या जैविक बायोडाइवर्सिटी को या द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जैविक विविधता अथवा अर्थ परिस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं स्टूडेंट। इसको क्या हम कहते हैं, दिस रिफर टू द, मतलब इतनी सारी जो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज हम देख रहे हैं या नंबर ऑफ स्पीसीज हम देखते हैं, ये रिफर क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी को, या फिर नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर ये नंबर और ऑर्गेनिज्म के प्रकार को प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर नंबर है या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको रिफर करता है। वी वुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज स्टूडेंट, वी शुड रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें क्या है, यह स्मरण रखना चाहिए, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम क्या है, जैसे 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 क्या है, हम रिमेंबर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम नई एरिया में जानते हैं, जैसे जैसे हम नए अथवा पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हम वहाँ पर क्या है, नए नए जीवों को, वहाँ पर क्या है, एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, उसमें नए और पुराने ऑर्गेनिज्म को हम क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। हम वहाँ पे देख रहे हैं कुछ नए हैं तो कुछ पुराने भी हमको दिखाई देते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू एरियाज को, वहाँ पे इवन ओल्ड वंस, हमको क्या है, यहाँ तक ओल्ड पुराने और नए जीव कंटिन्यूली हम वहाँ पे पहचानते हैं और हमको देखने को मिलते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया, देर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि देर आर मिलियन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में मिलियन प्लांट्स और एनिमल हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स स्टूडेंट्स, जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया कि क्या है, मिलियंस प्लांट एंड एनिमल्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं। वी नो, हम जानते हैं क्या है कि प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम स्टूडेंट्स, हम अपने एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल को उनके लोकल नेम के थ्रू, उनके लोकल नेम के द्वारा हम उन्हें क्या है, जानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्टूडेंट्स, ये जो लोकल नेम से हम जानते हैं यह डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इवन विद इन ए कंट्री, यहाँ तक कि एक कंट्री में प्रोबेबली you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways and means to talk each other to refer to organism we are talking about students, यहाँ तक एक ही कंट्री में अगर हम क्या है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो उनके नेम में हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। मीन्स एक ही प्लांट्स का, एक ही एनिमल्स का यहाँ पर कुछ नाम हो सकता है तो दूसरे प्लेस पर दूसरा नाम हो सकता है, तो इसलिए क्या है उनके नाम लेने में क्या है हम काफ़ी, एक ही कंट्री में हम कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। हम उस प्लांट्स को जानते भी हुए भी, हम उस प्लांट्स के जानते हुए भी उसके नेम में कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो उसको मतलब क्या है दूसरा नेम लोग पुकारते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, तो इससे क्या है हम वहाँ पर कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मीन्स कहने का मतलब यह है कि जैसे कि ऊपर ऊपर ये बताया गया आपको कि वर्ल्ड में क्या है मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं और हम अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नेम से जानते हैं। मीन्स यह लोकल नेम डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हम दूसरे प्लेस पर जाते हैं उसी प्लांट्स का नेम वहाँ पर क्या है चेंज हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का नेम वहाँ पर क्या है चेंज हो जाता है। तो क्या है कि इसमें हम खुद ही कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। एक ही देश में, एक ही कंट्री में रहते हुए भी हम उस ए प्लांट्स के नेम लेने में क्या है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। जैसे जैसे प्लेस चेंज होता है लोग लोकल नेम उसका चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, probably you would recognize the confusion that would be carried if created if we didn't find ways and means to talk to each other। अगर स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम क्या है कोई एक ऐसी मेथड्स नहीं क्रिएट करते हैं, अगर हम कोई क्या है
ऐसे मेथड्स को नहीं क्रिएट करते हैं कि जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के विषय में चर्चा कर सकें, उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकें, जो शायद क्या है इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है स्टूडेंट्स। जैसे क्या है, अगर हम उनके नेम में कोई ऐसी मेथड न लाएं कि ऑल द एनिमल्स या ऑल ऑर्गेनिज्म का नेम सेम हो, एक नेम उनका सेम हो, बाकी लोकल नेम एक रखा जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लोकल नेम में अपने अपने प्लेस पर लोग लोकल नेम से उसको कॉल करें, लोकल नेम से पुकारें, लेकिन उसका एक नेम ऐसा स्पेसिफिक नेम होना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है सेम हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके एक ही नेम से लोग उसको जाने। तो इससे क्या है, ये कन्फ्यूज़न जो होता है हमारा वो दूर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ऐसी मेथड हम बनाएं कि जो डिडंट फाइंड वेज, अगर हम कोई ऐसा वेज नहीं बनाए, ऐसा कोई तरीका नहीं बनाते हैं, इट मीन्स टू टॉक टू ईच अदर, जिससे हम उसके बारे में टॉक कर सकें और ऑल द पीपल्स जो टॉक करते हैं उसका नेम सेम हो, एक ही नेम रखा है। एक मीन्स क्या, इसके कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ए प्लांट्स हो या एनिमल हो, एक नेम उसका स्पेसिफिक हो जो सेम हो, जिसको उसी नेम से सभी लोग जाने, और बाकी प्लेस टू प्लेस मतलब वो जो लोकल नेम, लोकल एरियाज में अपने लोकल नेम से उसको क्या है पुकारा जाए, जिससे क्या है ये जो भ्रमकारी स्थिति पैदा होती है, मतलब जो ये कन्फ्यूजन हो वो क्या है दूर हो सके। स्टूडेंट्स, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Students, प्रत्येक मतलब इस ऑर्गेनिज्म का एक क्या है स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए, एक मानक नाम होता है, जिससे क्या है वह उसी नाम से, मतलब वह उसी नेम से ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में नोन हो सके, जिससे वह ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता हो। स्टूडेंट्स, ये जो प्रक्रिया है, हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए स्टूडेंट्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये स्टैंडर्डाइज नेमिंग करने की आवश्यकता होती है, मतलब एक उनका मानक नेम होता है, या एक हमें एक मानक नेम की जरूरत पड़ती है, एक मानक नेम बनाना चाहिए, सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, जिससे कि मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसी नेम से जाना जाए, कहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है नेमिंग की, वह जो प्रोसेस है जिससे एक स्टैंडर्ड नेम उसको प्रोवाइड किया जाए, जिससे वह ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जा सके, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो कहने का मतलब है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में, जैसे ये हमारा जो टॉपिक है इसमें यह है कि मतलब लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। तो मतलब जितने भी आप मिलियन एनिमल्स हैं, मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियन प्लांट एंड एनिमल हैं, तो उनको सेम नेम से क्या है, सेम नेम से पुकारने, मतलब क्या है डिफरेंट डिफरेंट सेम नेम से पुकारा जाए। अलग अलग जगहों पे सबका अपना अपना एक लोकल नेम है, तो लोकल नेम जैसे हमारे प्लेस का है, हम दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर उसके लोकल नेम क्या है चेंज हो जाते हैं। वह उसी प्लांट्स को अब लोकल नेम से बुलाएगा तो हम उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा लोकल नेम अलग होता है, उसका लोकल नेम अलग होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट मतलब क्या है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड नेम बनाया, ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड नेम दिया गया, मीन्स इस स्टैंडर्ड नेम से ऑल ओवर वर्ल्ड में वह उसी नेम से जाना जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये क्या है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर आर naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. Student, obviously नॉमेनक्लेचर जो है स्पष्टता है कि नाम की जो पद्धति है क्या है वह तभी संभव हो सकती है, नॉमेनक्लेचर आर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, वह तभी पॉसिबल होगा कि तब कब व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, जब ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करेक्टली हो सके।
तभी यह पॉसिबल हो सकता है, उसका जीव का वर्णन सही तरीके से हो जाए। और क्या है, हम यह जानते हो कि क्या यह नाम किसी जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। और हमको क्या है, ये पता हो कि यह नाम जो है किसी जीव का होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब उसके बारे में करेक्टली हम डिस्क्रिप्शन कर सकें, और हम ये भी जानें कि इसका नाम किसी मतलब ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, इसका नेम किसी से अटैच्ड हो, किसी जीव का है, मतलब यह नाम किसी जीव का है, इसे क्या है, पहचानना कहते हैं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, स्टूडेंट अध्ययन को क्या है, स्टडी को सरल करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या है, ईच नोन ऑर्गेनिज्म को क्या है, साइंटिफिक नेम देने की प्रोसेस बनाई है, देने की प्रक्रिया बनाई है। स्टूडेंट्स क्या है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने क्या है, एक इस्टेब्लिश्ड क्या, एक व्यवस्था बनाई है, उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई है, हैव इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर बनाया टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या है, प्रत्येक नोन ऑर्गेनिज्म को जानते, प्रत्येक नोन ऑर्गेनिज्म को, आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्या है, एक साइंटिफिक नेम से असाइन किया जा सके, उसको चिन्हित किया जा सके, उसको नेम दिया जा सके। स्टूडेंट्स, और इसको दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यह ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सबके थ्रू क्या है, सभी लोगों ने इसको क्या है, एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, जैव वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको स्वीकार किया है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स, फॉर प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम जो होते हैं बेस्ड एग्रीड प्रिंसिपल, मतलब कुछ सिद्धांत और क्राइटेरिया के आधार पर बनाए गए। वैज्ञानिक का आधार जो सर्वमान्य है, नियमों तथा क्या है, क्राइटेरिया पे है, एक क्राइटेरिया बनाई गई है, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, यह जो नेम है वह किसके थ्रू प्रोवाइड किया गया है, इंटरनेशनल ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, यू मे आस्क, स्टूडेंट्स आप क्या है, आप खुद पूछ सकते हैं कि ये एनिमल्स का नामकरण कैसे किया जाता है, उनके नेम नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। स्टूडेंट, साइंटिफिक नेम जो होता है वह इंश्योर करता है, मतलब उससे यह स्पष्ट होता है, साइंटिफिक नेम से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नेम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द pupil to arrive at the same name। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन जो होता है शुड इनेबल, स्टूडेंट प्रत्येक जीव का क्या है, एक ही नाम रहे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द pupil टू अराइव एट द सेम नेम, मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इनेबल, मतलब वह क्या है, हमको वहाँ तक योग्य करता है, इनेबल करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म तक अराइव करे एट द सेम नेम, एक ही नेम से वहाँ तक हम पहुँच सकें। दे आल्सो इंश्योर, यह क्या है, और क्या इंश्योर करता है, इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और इससे यह भी इंश्योर होता है कि इसका नेम किसी अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है, नॉट बीन यूज नहीं हो सका है, वह किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं हो सकता है, वह केवल ओनली वन नेम, और वह केवल पर्सनल उसी भी ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। Biologists follow universally acceptable principle to provide scientific name to known organism। स्टूडेंट्स, जो ये जीव वैज्ञानिक हैं, बायोलॉजिस्ट क्या है, जैसे मतलब अभी तक हमने यही बताया कि अब तक मतलब यही था कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे,
किसी भी जीव के डिस्क्रिप्शन से ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी भाग के लोग, किसी भी प्लेस पर रहने वाले लोगों में पीपल्स एक ही नाम बता सकें, उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम बता सकें, जिससे क्या है, यह बिल्कुल इंश्योर हो जाए कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। मतलब इससे इंश्योर होता है कि यह नाम किसी भी ज्ञात, मतलब जो नोन एनिमल्स हैं उनका नहीं होना चाहिए, उसका केवल एक ही नाम होना चाहिए। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म ईच ने ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, जो बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य, मतलब नियमों का पालन करते हैं वहाँ पे। क्या स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, वो क्या है, यूनिवर्सली मतलब सार्वजनिक, सभी जगहों पे मान्य प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए एक सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। जो साइंटिस्ट थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम देने के लिए क्या किया उन्होंने, बायोलॉजी फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, उन्होंने फॉलो किया, सार्वमान्य नियमों को फॉलो किया, जिससे वह किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम दे सकें। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रत्येक नेम के क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इपिथेट, उसके एक जेनेरिक नेम है और एक स्पेसिफिक नेम है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, साइंटिस्ट ने बनाया था क्या कि एक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग मतलब जो यह सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था नेम के लिए, उसको क्या कहते हैं, उस विद टू कंपोनेंट्स मतलब जो ये सिस्टम टू कंपोनेंट्स के थ्रू एक ही ऑर्गेनिज्म को नेमिंग प्रोवाइड कर रहा था, उसको क्या कहते हैं, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, और यह जो नेमिंग का सिस्टम है उसको फर्स्टली किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। यह इसका सुझाव किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने बनाया था। दिस नेमिंग सिस्टम यूज ये टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। स्टूडेंट्स, और यह जो नेमिंग सिस्टम था इसमें टू फॉर्मेट थे जो आसानी से, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लेने में क्या है, सुविधाजनक हैं, सुविधाजनक होते थे, सुविधा मतलब प्रोवाइड करते थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। लेट मतलब कुछ एग्जांपल लेकर के भी, हम मैंगो का एग्जांपल लेकर के इसको हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। क्या द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। जैसे स्टूडेंट्स, मैंगो का साइंटिफिक नेम है क्या, मैंगीफेरा इंडिका, मतलब यहाँ पे टू कंपोनेंट्स होगा, एक मैंगीफेरा और इंडिका, एक तो मतलब जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक नेम होगा। लेट अस सी हाउ इट इज ए बायोनॉमिकल नेम, बायोनॉमियल नेम, इसको हम कैसे देख सकते हैं बायोनॉमियल नेम से। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज। क्या है यहाँ पर, मैंगीफेरा रिप्रेजेंट किसको करता है, जीनस को, वाइल इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, आर स्पेसिफिक एपिथेट को। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। स्टूडेंट्स, और नॉमेनक्लेचर के और भी जरूर रूल्स हैं, आगे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।